बहुत बहुत स्वागत है आपका हमें आज़ाद न्यूज़ चैनल में। मैं आपके साथ शराफत अली मिर्ज़ा। इस वक्त इस सर्द मौसम में भी राजनीति गर्म हो रही है। कांग्रेस ज़्यादा मेहनत की चार राज्यों में मेहनत करने के बाद भी एक ही राज्य में सरकार बना पाई। क्या वजह रही इस असफलता की, या किस तरह से देखते हैं इस हार को कांग्रेस? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दानिश खान साहब, जो कि अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश सचिव हैं। हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे देखते हैं इस हार को। जी दानिश जी, स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शराफत। 4 राज्यों में कांग्रेस ने जी तोड़ मेहनत की, उसके बाद भी हार हाथ लगी। कैसे देखती है कांग्रेस इस हार को? देखिए शराफत भाई, बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी जो तेलंगाना को छोड़कर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आपका राजस्थान में सरकार नहीं बना पाई। राजस्थान में हमारी पहले से ही वहाँ पे सरकार थी अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में वहाँ पर सरकार थी, लेकिन नहीं रिपीट हो पाई। पर एक बात से मैं संतुष्ट हूँ, और पूरी पार्टी के वोट शेयर में कांग्रेस पार्टी कहीं ज़्यादा रही है बीजेपी से। जो अदर कैंडिडेट्स थे छोटे दलों के, तो कहीं ना कहीं उन्होंने 10 से 15 सीट्स ऐसी रही हैं, उन पे खेल बिगाड़ा है, तो कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह हुआ है। क्या आप ये मानते हैं कि राज्यों में भी गठबंधन न करना कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक रहा है? कह सकते हैं आप ऐसा, लेकिन अगर देखा जाए तो समाजवादी ने अपने कैंडिडेट्स जो मध्य प्रदेश में उतारे, मध्य प्रदेश में समाजवादी का इतना कोई अस्तित्व नहीं है, और कांग्रेस पार्टी अगर वहाँ पर समाजवादी से गठबंधन करती भी या फिर अदर पार्टी से, तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई इतना फायदा मिल पाता। आपने कहा कि समाजवादी का मध्य प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है, जी। तो अगर वोट परसेंटेज के हिसाब से देखें तो यूपी में कांग्रेस का क्या है? देखिए, हमेशा यूपी में कांग्रेस का बोलबाला रहा है। अभी पिछले 30-32 सालों से कांग्रेस पार्टी भले ही कमज़ोर हो यूपी के अंदर, लेकिन आने वाला समय जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो कांग्रेस का ही है। समाजवादी का उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में कुछ नहीं है। ये तो समाजवादी भी कह सकती है कि मध्य प्रदेश में आने वाला टाइम हमारा है। नहीं नहीं नहीं, वो तो सबको पता है, सबके सामने है किस तरह का है। खैर, ये तो वोट शेयर की बात थी। इंडिया एयरलाइंस बना, उसमें घटक आए, उसके बाद भी सभी के मन शायद नहीं मिल पाए जो राज्यों में मिलके चुनाव नहीं लड़े, और उसके बाद अगर ये हार देखते हैं, क्या इंडिया एयरलाइंस मजबूत होगा इससे, या कुछ कमजोर होगा? कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक्चुअल में एक कोई वीक पॉइंट्स जो होते हैं, तो वो हमें कहीं ना कहीं मजबूत बनाते हैं। जब हमारे अंदर कोई कमी हमें नज़र आती है, तो कहीं ना कहीं सभी को मिलजुल कर लड़ना चाहिए इलेक्शन, और इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उनमें आपस में सर्वसहमति से जो भी सीट्स जिसको जितनी मिलेंगी होना चाहिए, और मेहनत और ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए, तभी 2024 की जो राह है वो आसान हो पाएंगी। यूपी की बात कर लें, आप प्रदेश सचिव हैं अल्पसंख्यक विभाग के। किस तरह से लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, और 2024 में क्या रणनीति रहेगी पार्टी की? देखिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग हो या फिर आपका मेन बोर्डिंग हो, लगातार हमारे कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम्स उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से चलते रहते हैं। वो चाहे आपका दलित संवाद हो और या फिर आपका जनसंवाद हो। तो अभी 15 तारीख में एक यात्रा निकलने जा रही है, यूपी जोड़ो यात्रा, जो आपका शाकुंभरी देवी से सहारनपुर से शुरू होगी, और फिर पूरे प्रदेश भर में तकरीबन 10 से 5 ज़िलों में यात्रा रहेगी, और वो जनवरी तक यात्रा चलेगी। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि उससे उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो भी कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं वो मेहनत करेंगे, और जो कांग्रेस पार्टी एक तरीके से उसका डाउन टाइम यूपी के अंदर चल रहा है, उसमें मजबूती होने का काम होगा, और कार्यकर्ताओं में भी जोश आएगा, और उसमें हमारे देश भर के जो भी नेता हैं, वो आपका सांसद हो, राज्यसभा सांसद हो, हमारी नेतागण हो, तो सभी उसमें शामिल होंगे, हम लोग भी शामिल होंगे, और मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में आने वाला समय कांग्रेस का होगा। अभी आपने यूपी में एक यात्रा निकलने जा रही है शाकुंभरी देवी से,
तो उससे किस तरह का फर्क पड़ेगा और किस तरह की रणनीति रहेगी? क्या बस शीर्ष नेतृत्व भी वहां पहुंचेगा या ये यात्रा यूपी के नेता ही करेंगे? देखिए, 20 तारीख से शाकुंभरी से जो यात्रा शुरू होगी सहारनपुर से, तो यूपी जोड़ो यात्रा इसको नाम दिया गया है। तो इसमें सभी नेतागण शामिल होंगे और सभी की अलग-अलग ज़िम्मेवारी बाँटी गई है। इसमें आपका राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी जी हों, सलमान खुर्शीद साहब हों, जो भी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हों, तो सभी इसमें शामिल होंगे और उम्मीद करते हैं कि राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी भी इस यात्रा में शामिल होंगे। तो 12 जनवरी को ये यात्रा लखनऊ में जाके समाप्त होगी और मैं मानता हूँ कि जिस भी ज़िले से गुजरेगी और जहाँ को भी गुजरेगी, तो कहीं न कहीं एक जनता में जो एक उत्साह देखने लायक होगा, जो भी होगा, और कार्यकर्ता में एक जोश आएगा इस यात्रा से, और 2024 में कहीं न कहीं इस यात्रा का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। अभी आपने बताया यात्रा होगी, ये पद यात्रा होगी, पैदल यात्रा होगी या सिर्फ एक नॉर्मल यात्रा गाड़ी के अंदर होगी? भाई, एक तो राहुल गांधी जी ने उदाहरण पेश किया था कि पैदल चल के यात्रा की थी, किस तरह की यात्रा होगी ये? देखिए, पैदल यात्रा होगी, पद यात्रा, और जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा हुई थी, सेम इसी तरीके से ये यात्रा होगी और रात्रि विश्राम भी होगा, और आपका जो भी इस यात्रा के साथ कंटिन्यू चलेंगे तो उनके लिए सभी तरह के इंतज़ामात हैं। और यात्रा पैदल यात्रा होगी और इसमें आपका अलग-अलग ज़िलों से होकर ये गुजरेगी यात्रा, और अलग-अलग नेतागण अपनी-अपनी ज़िम्मेवारियों के हिसाब से इसमें जुड़ते जाएँगे और कार्यकर्ता चलते जाएँगे। और अभी हम लोगों का फोकस, जो भी हमारे पदाधिकारी हैं और कार्यकर्ता हैं, वो 2024 है, और हमें उम्मीद है कि 2024 में ये रिज़ल्ट ना देखते हुए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, 2024 में कांग्रेस के पक्ष में ही रिज़ल्ट रहेगा। संसद में 2 आदमी दर्शक दीर्घा में से नीचे कूदते हैं सांसदों के बीच और किसी धुएं जैसी चीज़ को डालते हैं। क्या इतनी सिक्योरिटी वाली जगह भी इस तरह की घटना को आप कैसे देखते हैं, जबकि पहले ही एक दंश झेल चुका है हिंदुस्तान? 20 साल पहले, 22 साल पहले भी एक हमला हो चुका है, तो सिक्योरिटी में क्या लैप्स मानते हैं आप इसे? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटना घटी, और उस समय पर घटी जब एक तरीके से उसी दिन संसद में पहले हमला हुआ था, उसकी बरसी पर वही काम हुआ है। और ये कहीं ना कहीं जो भी उसमें आरोपी, 4 आरोपी जहां तक मुझे पता है गिरफ्तार हुए हैं, तो कुछ ना भी देखते हुए उन पे NSA लगा देनी चाहिए, और बनती भी है। तो ये एक बहुत गंभीर विषय है और इस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और सिक्योरिटी के पर्पज़ से मैं मानता हूँ कि वहाँ पे जो भी हमारे सांसद हैं और जो भी सदस्य हैं संसद के, तो उनकी एंट्री होनी चाहिए। जो भी अदर के लिए जो भी सर्टिफिकेट वो देते हैं और जो पास देते हैं, वो बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि किसी को भी वहाँ पे अलाउ नहीं होना चाहिए इस तरीके से। अगर ऐसे ही फिर चलता रहा तो कहीं ना कहीं फिर आने वाले समय में भी हो सकता है इस तरह की कोई घटना। 2 कनेक्शन निकल के सामने आ रहे हैं। एक पुरानी वीडियो, कांग्रेस के समर्थन में महिला लगातार बयान दे रही है, दूसरा एक बीजेपी सांसद ने ही उन्हें पास दिलवाए। कैसे देखते हैं? देखिए, पास उसी को ही दिला सकता है, कोई भी सांसद हो, वो चाहे बीजेपी का हो चाहे कांग्रेस का हो, जो उसका अपना होगा, जो करीबी होगा। तो कहीं ना कहीं ये जांच का विषय है और इसकी जांच होनी चाहिए कि पास जो बीजेपी सांसद ने दिलाए हैं या फिर किसी ने भी दिलाए हैं, वो क्यों दिलाए हैं और उसका कहाँ से कनेक्शन है, किस तरीके की उनकी जो भी ट्रैक रिकॉर्ड रहा है वो कैसा है। तो ये एक जांच का विषय है और इसमें गंभीर से जांच होनी चाहिए। ये थे हमारे साथ दानिश खान साहब, जिन्होंने संसद पर जो युवक घुसे उनके बारे में भी अपनी बात रखी। कोई भी कनेक्शन वो हो सकता है। राजनीतिक जो समीकरण बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, लगातार मेहनत करने के बाद भी कांग्रेस का डाउनफॉल ही जा रहा है, उसके बारे में भी अपनी बात रखी। बने रहिए हमारे साथ, हमें आज़ाद न्यूज़।